डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। एक बार आपकी खिदमत में फिर हाज़िर हूँ शॉर्ट सिलेबस के हवाले से आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद शरीफ पढ़िए। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। तो आगाज़ करते हैं केमिस्ट्री 9 से। तो 9 क्लास की केमिस्ट्री जो है, इसकी जो बेटा शॉर्ट है किया गया है, आप पेज नंबर जो है वो 4 पर आ जाइएगा। उसको आपने कट करना है। जो चीज़ें आपकी कट करवाई जा रही हैं ये आपके पेपर में नहीं आएंगी। और आपने अगर कहीं पर बेटा ऐसा लगे कि मैं थोड़ा आगे जा रहा हूँ और आप थोड़ा जो है वो किताब पर जो निशान लगा रहे हैं, मार्किंग कर रहे हैं, क्रॉस का निशान लगा रहे हैं, डिलीट का निशान लगा रहे हैं, तो वो पीछे रो रहे हैं, तो आप वीडियो को ज़रा स्टॉप कर लीजिएगा। तहम्मुल से बेटा अच्छे तरीके से इसको निशान लगा लीजिएगा। अगर कहीं फिर भी कोई प्रॉब्लम रह जाए तो इसको मैच कर लीजिएगा। हम डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक जो है वो आपको जो सिलेबस है वो आपको स्मार्ट सिलेबस का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में हम आपको दे देंगे। तो वहाँ से आपने बेटा ये लिंक जो है वो डाउनलोड कर लीजिएगा और इसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो अब आइएगा, पेज नंबर है 4। पेज नंबर 4 पर जो है स्टेट ऑफ मैटर को आपने बेटा क्रॉस कर देना है। इसके रेलिवेंट जिन 1.2 के जितने टॉपिक हैं वो बेटा डिलीट कर दें। यहाँ तक आप इसको डिलीट करेंगे। पेज नंबर जो है 6 के ऊपर 1.3 से पहले पहले, यानी 1.2 का मतलब पूरा टॉपिक ही डिलीट करना है। फिर आप आइएगा 3 को छोड़ दें, 1.4 को जो है ना ये पूरा बेटा टॉपिक डिलीट करना है। ये सिर्फ इसमें यहाँ तक कि एक ही पेज है। फिर उसके बाद आप आएंगे बेटा 1.8 पर। 1.8 को बेटा आप पूरा डिलीट करेंगे। फिर उसके बाद एक्सरसाइज में आएंगे तो बेटा एक्सरसाइज के अंदर जो है आपने डिलीट करना है एमसीक्यूज़। सबसे पहले एमसीक्यूज़ बेटा जो है डिलीट करने आपने, वो है 4, 7 और 9 और 10 एमसीक्यूज़ को आपने बेटा डिलीट कर देना है। उसके बाद जो क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन जो है बेटा, वो आपने 3, 4, 7 को शॉर्ट क्वेश्चन को बेटा डिलीट करना है। उसके बाद कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन के अंदर बेटा आपने 4 और 5 को, 6 को, 7 को और 8 को डिलीट करना है। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के अंदर बेटा आपने जो है 2 और 4 को डिलीट करना है। इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चंस के अंदर बेटा आपने 2 को डिलीट करना है, 2 क्वेश्चन को डिलीट करना है। आपको स्क्रीन पर नज़र भी आ रहे हैं, तो इसी तरह देख के आप डिलीट कर लीजिएगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है चैप्टर नंबर 2 है, जो इसके अंदर आइएगा। इसमें बेटा आपने आना है, जो पेज नंबर है हमारा 24। तो पेज नंबर 24 पर चलते हैं। पेज नंबर 24 पे बेटा देखो 2.3 जो टॉपिक है आपका, आइसोटॉप्स एंड देयर मैसेज है। इसको बेटा आपने डिलीट करना है। और ये जैसे मैं आपको देख रहा हूँ, पेज नंबर 25 भी आपने डिलीट कर देना है। 26 पेज का यहाँ तक आपने डिलीट करना है, रिलेटिव एटॉमिक मैस से ऊपर ऊपर तक, 2.4 आर्टिकल से पहले पहले। तो ये 2.3 आर्टिकल जो है आपने पूरा डिलीट कर देना है। उसके बाद आगे चलते जाइएगा और एक्सरसाइज में आ जाइएगा। तो एक्सरसाइज में जो एमसीक्यूज़ है ना, सबसे पहले उसको बेटा देखिएगा। तो एमसीक्यूज़ नंबर जो 7 है बेटा, उसको डिलीट करेंगे, 10 को डिलीट कर देंगे। 2 एमसीक्यूज़ डिलीट किए गए हैं। फिर शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो चौथा और पांचवा शॉर्ट क्वेश्चन बेटा डिलीट कर दीजिएगा। फिर उसके बाद कंस्ट्रक्टेड जो क्वेश्चंस है आपके रिस्पॉन्स वाले, वो 4 और 5 को डिलीट कर दें। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में आप बेटा 3 और 4 को डिलीट कर दें। इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन को डिलीट कर दें। तीसरे चैप्टर पे चलते हैं बेटा। तीसरे चैप्टर का हमारा जो पेज है बेटा, वो है 44 पे हम चलते हैं। 44, तो 44 पेज पे हम पहुंच गए। यहाँ पर देखें 3.6 जो टॉपिक है आपका, इसमें आपने आयनिक कंपाउंड और कोवलेंट कंपाउंड के दरमियान में जो कंपैरिजन दिया गया है, 3.6 जो टॉपिक है, इसको आपने बेटा डिलीट कर देना है। तो ये आपका 3 आ गया। उसके बाद आगे चलते जाएं। आगे जो है 3.8 जो टॉपिक है, इसको भी बेटा आपने डिलीट कर देना है। तो 3.8 टॉपिक को डिलीट करना है और ये आगे यहाँ ये सारा डिलीट होता जाएगा यहाँ तक कि पेज नंबर 48 तक इसको आप 46 से लेकर 48 तक ये डिलीट हो गए। उसके बाद एक्सरसाइज में आएंगे तो एक्सरसाइज में जो एमसीक्यूज़ हैं बेटा, वो 5, 9 जो है 2 एमसीक्यूज़ आपने डिलीट कर देनी है। शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो दूसरा और
चौथा शॉर्ट क्वेश्चन आपने डिलीट करना है। कंस्ट्रक्टेड क्वेश्चन की बात करें तो बेटा पांचवा और छठा आपने डिलीट करना है। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की बात करें तो दूसरा, चौथा और पांचवा डिलीट करना है। इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चंस की बात करें तो ये सारे ही डिलीट कर देंगे इस चैप्टर के। उसके बाद आगे चलते हैं चौथे चैप्टर में। तो चौथे चैप्टर के अंदर बेटा आपने आ जाना है चैप्टर नंबर 4 के अंदर, आपने सीधा एक्सरसाइज पे चलना है। इसके चैप्टर के अंदर से कुछ डिलीट नहीं हुआ। तो लास्ट में चलते हैं एक्सरसाइज के अंदर, देखते हैं क्या है। एक्सरसाइज के अंदर जो है एमसीक्यूज़ पे आइएगा पहले, सबसे पहले बेटा। तो एमसीक्यूज़ में आप देख रहे हैं कि स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है कि एमसीक्यूज़ नंबर जो 8 है, 9 है और 10, ये बेटा 3 एमसीक्यूज़ डिलीट किए गए हैं, लास्ट 3। उसके बाद जो शॉर्ट क्वेश्चन जो है नंबर 2 जो है ये डिलीट किया गया है। कंस्ट्रक्टेड में देखें तो इसका जो चौथा कंस्ट्रक्टेड जो क्वेश्चन है ये डिलीट कर दिया गया है। तो चैप्टर नंबर 4 चल रहा है हमारा। उसके बाद पांचवा जो कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन है ये भी डिलीट है। तो चौथा और पांचवा जो है ये डिलीट है। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की बात की जाए तो वहाँ पर तीसरा क्वेश्चन जो है वो डिलीट किया गया है। उसके बाद इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन जो है इसमें सारे के सारे क्वेश्चन डिलीट कर दिए गए हैं। पांचवा देखिएगा एनर्जेटिक्स के अंदर आके बेटा यहाँ पर हम चलते हैं पेज नंबर हमारा 71। तो 71 में बेटा ये सारा टॉपिक नहीं डिलीट किया गया। 5.3 जो है इसका पार्शल पैराग्राफ जो है ना, पेज नंबर 71 से जो शुरू हो रहा है यहाँ से ऊपर वाला टॉपिक रहेगा। यहाँ एग्जाम्पल नंबर जो आपकी 2 है, यानी ये जो एग्जाम्पल आ रही है आपकी, यार गालबन यहाँ मिटा हुआ है, मैं एक दफ़ा देख लेता हूँ इसको रेज करके। एग्जाम्पल ये बस पहली एग्जाम्पल है, दूसरी एग्जाम्पल आपकी शामिल नहीं की गई। तो यहाँ से बेटा आप शुरू हो जाइएगा और आगे ये भी क्रॉस है 72 तक, ये सारा आपका क्रॉस है। फिर आगे 73 पेज भी क्रॉस है, 74 भी क्रॉस है, 74 के यहाँ तक आपने इसको क्रॉस कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट आए आगे एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो एक्सरसाइज के अंदर बेटा हमारे पास जो डिलीट किए गए हैं एक्सरसाइज के अंदर एमसीक्यूज़ जो हैं, सबसे पहले 6 नंबर है, 7 नंबर है और 9 नंबर एमसीक्यूज़ और फिर 10 नंबर। तो ये जो एमसीक्यूज़ डिलीट किए गए हैं वो आपके सामने ये 4 एमसीक्यूज़ डिलीट किए गए हैं। उसके बाद आइएगा शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर चौथा शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो डिलीट किया गया है एक ही। और उसके बाद कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन के अंदर जो है पहला डिलीट कर दिया गया है और तीसरा डिलीट किया गया है। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में पहला और चौथा डिलीट किया गया है, पहला और चौथा। उसके बाद इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन जो है वो डिलीट किया गया है। उसके बाद आगे चलें, इक्विलिब्रियम के अंदर छठा चैप्टर है। इसके अंदर बेटा आप देखें तो हम चलेंगे सीधा पेज नंबर 86 पर। 86 पर बेटा देखें, ये जो 6.3 जो टॉपिक है ये हमारा 6.3, इसको आपने क्या करना है, इस पूरे टॉपिक को ये डिलीट करना है। कहाँ तक डिलीट करना है ये देखिए, सारे पेज 86 88 पे आ गए और टिल लास्ट तक आपने इसको डिलीट करना है की पॉइंट से पहले पहले। तो ये आपका आगे जो एक्सरसाइज है बेटा आपकी, उसमें एमसीक्यूज़ की बात करें तो तीसरा चौथा एमसीक्यूज़ डिलीट करें, फिर 7वां डिलीट करें, फिर उसके बाद बेटा जो है वो आपका 10वां एमसीक्यूज़ डिलीट कर दें। फिर शॉर्ट क्वेश्चन में आए तो दूसरा 5वां डिलीट कर दें। कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन में आए तो बेटा आप चौथा और 5वां डिलीट करें। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की बात की जाए तो तीसरा और 5वां डिलीट कर दें। इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन की बात करें तो सारे ही डिलीट करने हैं ये आपने, दोनों के दोनों। एसिड बेस केमिस्ट्री 7वां चैप्टर है ये हमारा। इसमें जो है वो हम देखते हैं पेज नंबर 102 पे आइएगा। पेज नंबर 102 पे आ जाएं। तो 102 पे बेटा हमने पेज नंबर 102 पे आ गए। यहाँ पर बेटा हमारा है एसिड रेन एंड इट्स इफेक्ट 7.5 आर्टिकल है। तो इसको हमने डिलीट करना है। ये लास्ट टॉपिक जो है ये आपका डिलीट किया गया है। नीचे आपकी एक्सरसाइज आ जाती है। एक्सरसाइज के अंदर बेटा आपने जो 7 नंबर एमसीक्यूज़ है इसको डिलीट करना है और 10 नंबर को रिड्यूस करना है, यानी इनको आपने ख़त्म करना है। ये नहीं याद करेंगे आप, डिलीट कर देंगे इनको। उसके बाद आगे चलिएगा, शॉर्ट क्वेश्चन में 5वां आपने डिलीट करना है। उसके बाद कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन के अंदर आपने दूसरा डिलीट करना है।
और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के अंदर चौथा और पांचवा बेटा डिलीट करना है आपने। इन्वेस्टिगेटेड क्वेश्चन के अंदर पहला क्वेश्चन आपने डिलीट करना है। फिर 8वें चैप्टर पे आइएगा, तो 8वें चैप्टर में बेटा आपने जो है वो आना है चैप्टर नंबर 8 में पेज नंबर 114 पर, पेज नंबर 114। ये मटाली करेक्टर एंड रिएक्टिविटी, ये वाला जो आर्टिकल है बेटा डिलीट कर दें। यहाँ तक एक्सरसाइज भी इसमें आ जाएगी। नीचे जो इसकी एक्सरसाइज है ये डिलीट हो जाएगी। अब आइएगा जो बुक इस चैप्टर की एक्सरसाइज है, वहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन में 8वां और 9वां जो MCQs है वहाँ पर उसको डिलीट करिएगा। MCQs डिलीट कर दीजिएगा 8वां और 9वां। उसके बाद जो है शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो 9वां और 10वां शॉर्ट क्वेश्चन आपने बेटा डिलीट करना है। कंस्ट्रक्टेड की बात करें, तीसरा क्वेश्चन जो है हमारा कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन, तो वो आपने 5वां जो है वो डिलीट कर देना है। डिस्क्रिप्टिव में आए चौथा क्वेश्चन, तो यहाँ पर हमारा जो है चौथा और छठा ये वाले 2 क्वेश्चन जो है वो डिलीट करने हैं आपने। इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन में आए तो ये दूसरा जो है आपने डिलीट कर देना। अब आइएगा 9वें में ग्रुप प्रॉपर्टीज़ एंड एलिमेंट्स वाले चैप्टर पे, तो इसमें आपने बेटा आपने आना है, पेज नंबर है हमारा 124। तो 124 पे आ जाइएगा। 124 पे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल को डिलीट कर दें। इसके नीचे भी है जो वो भी डिलीट कर दें। अब आइएगा इस चैप्टर की एक्सरसाइज में 9वें चैप्टर की, तो ये हमारी मरूजी नंबर जो हमारी जो MCQs नंबर 8 है और 9 है, इनको बेटा क्रॉस करिएगा। फिर आप आइएगा शॉर्ट क्वेश्चन में, तो 5वां डिलीट कर दें। कंस्ट्रक्टर रिस्पॉन्स की बात करें तो छठा और 7वां डिलीट करें। डिस्क्रिप्टिव की बात करें तीसरा और छठा डिलीट कर दें। इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ से बेटा आप लोगों ने तीसरा जो है वो डिलीट कर देना है। 10वें चैप्टर पे आ जाएं। 10वां चैप्टर है आपका इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का, तो इसमें बेटा आपने जाना है पेज नंबर 136 पर, 136 पेज पर आ जाइएगा। 136 ग्लोबल वार्मिंग यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट वाला जो टॉपिक है 10.4, इसको बेटा आपने डिलीट करना है। कहाँ तक, ये पेज भी डिलीट हो जाएगा। 37 वाला, 38 वाला भी डिलीट हो जाएगा। उसके बाद आपका जो 39 वाला ये भी डिलीट होगा। आगे आ गया नया आर्टिकल 10.5, इसको भी बेटा डिलीट करना है। ये भी डिलीट, इसके नीचे वाला पेज नंबर 140 भी डिलीट है, पेज नंबर 141 भी डिलीट है। और फिर आगे एक्सरसाइज में बेटा पहला जो MCQs है उसको आपने डिलीट करना है, इसको कैंसिल करना है या क्रॉस कर देना है। उसके बाद जो है 9 नंबर जो MCQs है उसको डिलीट कर दें। शॉर्ट क्वेश्चन में देखें तो 2 और 3 शॉर्ट क्वेश्चन जो है ये 2, और उसके बाद 6 और 7 शॉर्ट क्वेश्चन, यानी 4 शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से क्रॉस करने हैं आपने। उसके बाद कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन में आए तो तीसरा बेटा इसको आपने रिड्यूस करना है, इसको क्रॉस करें। चौथे को क्रॉस करें, 5वें को क्रॉस करें। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की बात करें, पहला तीसरा दूसरा तीसरा यानी दूसरा तीसरा 5वां ये वाला क्रॉस करें। इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन की बात करें तो पहला और दूसरा बेटा क्रॉस करना है आपने। हाइड्रोकार्बन्स 11वां चैप्टर है, इसमें आ जाइएगा बेटा। 11वें चैप्टर में आपने क्या करना है, सीधा MCQs पर आ जाइएगा, एक्सरसाइज जो है वहाँ पर। तो एक्सरसाइज में चलते हैं लास्ट में चैप्टर के एंड पे, तो वहाँ पर आ जाइएगा। MCQs नंबर है 6, इसको डिलीट करें। MCQs नंबर 9 को डिलीट करें, 10 को डिलीट करें। फिर शॉर्ट क्वेश्चन पे आ जाएं, 3 और 8 को डिलीट करें, फिर 9 को डिलीट करें। तो ये हो गए हमारे शॉर्ट क्वेश्चन, यानी 3, 8 और 9 शॉर्ट क्वेश्चन है डिलीट करने हैं आपने। कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन में बात करें तो चौथा और 5वां बेटा डिलीट करिएगा। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में बात करें तो तीसरा 5वां डिलीट कर दें आप। इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन की बात करें तो पहला डिलीट करना है आपने। अब रह गए लास्ट 2 चैप्टर, आपके 12वां चैप्टर। ये पूरे का पूरा चैप्टर ही बेटा आपने सिलेबस से निकाल दिया गया है, इस साल आपके पेपरों में नहीं आएगा। और 13वां चैप्टर भी बेटा आपका जो है ये भी ख़त्म कर दिया गया है, ये भी, इसमें से भी कुछ भी आपके पेपरों में नहीं आएगा। तो लास्ट 2 चैप्टर बेटा आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है इस साल आपके पेपर्स में, इसमें से कुछ भी नहीं आएगा। तो अब टोटल जो आपके रह गए 11 चैप्टर, और 11 चैप्टर्स में भी इसकी काफ़ी जो है वो कमी कर दी गई है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो अगला जो सिलेबस है हमारा, तो उसकी डिस्कशन के लिए इंशाल्लाह हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।